हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल एजे मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लेके आए हैं बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए 2027 के एग्ज़ाम के लिए कुछ वीवीआई क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज के इस सेशन से आपको एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है दोस्तों। 5 से 6 क्वेश्चन आज के इस सेशन से ही कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है पहले हम लोगों का, कहा गया है कि 2 लगातार संख्याओं का मौसो है। 2 लगातार संख्या। दोस्तों आप कोई भी माइंड में 2 लगातार संख्या सोचिए। मान लेते हैं कि हम एक संख्या ले लेते हैं, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, मान 3 और एक 4 ले लेते हैं। जब इनका मौसो निकालेंगे भाग विधि से तो 3 एक 3, यहाँ पर हम लोग का 1 बचेगा माइनस करने से। फिर इनको हम घेरेंगे और 3 को अंदर लेंगे, 1 का पड़ा 3 बार में 3, ख़त्म। देखिए दोस्तों लास्ट में जिस नंबर से भाग करता है वही हमारा मौसो होता है, तो मौसो कितना आया? 1 आया। यानी आप कोई भी संख्या ले लीजिएगा, तो कोई भी लगातार संख्या ले लीजिएगा तो उन 2 संख्याओं का मौसो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। दोस्तों 5005 के अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं कि 5005 कहा गया दोस्तों। जब हम इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया। ये 5005 इनका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले कितने के पारा से जाएगा? पहले 5 के पारा से हम लगा लेते हैं। 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। फिर इसके बाद अब आप देख सकते हैं कि कौन से पारा से भाग लग सकता है ये। ठीक है दोस्तों। तो अभी अगर हम लोग देखें तो ये अब 7 के पारा से, 3 के पारा से अगर लगाए 3 के पारा से नहीं लगा, 7 के पारा से जा सकता है दोस्तों। 7 के पारा से अगर हम लोग इसको भाग करें तो क्या हो जाएगा? ये 10 है, 7 एकम 7, 3 बच गया। 3 को यहाँ लेंगे तो ये 30 हो गया। 7 का पारा 4 बार में 7 चढ़े 28, 2 बच गया। 2 को अगर यहाँ लेते हैं तो ये 21 हो गया, 7 या 21। अब आप देख सकते हैं कि और हम लोग इसको एक बार भाग कर सकते हैं। अब हम लोग भाग कर सकते हैं इसको 11 के पारा से दोस्तों। तो 11 का ये 14 है, 11 एकम 11, यहाँ 3 बच गया। 3 को जब यहाँ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 11 का पारा 3 बार में 33। यानी अब आप देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में आपका 5 आया, 7 आया, 11 आया और 13 आया। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो देख सकते हैं दोस्तों 1 2 3 4 अभाज्य गुणनखंड है इसका दोस्तों। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहा गया हमें क्वेश्चन नंबर 3 कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। यानी 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए जो 3 से विभाज्य है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य है। दोस्तों 2 अंकों की संख्या शुरू होता है 10 से, उसके बाद आता है 11, उसके बाद 12। 10 जो है ये 3 से विभाज्य नहीं है, 11 भी 3 से विभाज्य नहीं है। 12 से विभाज्य होना शुरू होता है, उसके बाद आ जाएगा आपका 15, उसके बाद आ जाएगा आपका 18 और इसी तरह चलते आखिर तक आपका हो जाएगा 99। ये सारी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं। इसे आप देख सकते हैं कि ये एक एपी का रूप हो गया दोस्तों। एपी का रूप हो गया तो आपको याद होगा एक फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं जो एपी का फॉर्मूला होता है दोस्तों। an क्या होता है? तो लास्ट वाले वैल्यू को an कहते हैं जो कि 99 है। a क्या है? तो a है प्रथम पद दोस्तों। प्रथम पद कितना है? 12 है। d क्या है? तो d सार्वधातुक होता है, जितने का अंतर होगा। तो 12 से 15, 15 से 18, 3 का अंतर है दोस्तों। इन सारे वैल्यूज़ को जब हम यहाँ रखेंगे तो an हो गया 99 बराबर a हो गया हमारा 12 प्लस n का मान हमें निकालना है, यानी संख्या निकालनी है, -1 इंटू डी का मान हो गया आपका 3। ये हो गया 99 इज इक्वल्स टू ये 12 रह गया इधर प्लस 3 इंटू 9, 3 इंटू n, 3n प्लस माइनस 3 इंटू 1, 3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया हमारा 99 रहेगा इधर बराबर ये हमारा हो गया 12 में से 3 घट जाएगा तो 9 बचेगा प्लस में
3n। ये 99 है, ये इधर +9 है, इसको इस पर करेंगे तो -9 बराबर इस पर बचेगा 3n। 99 में से 9 माइनस हो जाएगा तो आपका बचेगा 90 बराबर इधर हो गया 3n। ये 3 यहाँ से जब छूटेगा तो 9 को 90 के साथ भाग होगा, यहाँ गुना के रूप में, तो इस पर आके भाग होगा, तो 3 से जब भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी 30 बराबर हो गया n, यानी n कितना हो गया दोस्तों 30, यानी कितनी संख्याएं हैं, तो 2 अंकों की 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। इसी तरह बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौसो 17 है, तो लॉसो कितना होगा। आपको एक फॉर्मूला याद होगा दोस्तों कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है दोस्तों। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्याओं का गुणनफल पहले से दिया हुआ, गुना करके दिया हुआ है, कितना है 8670, और ये जो HCF है ये इस पर गुना के रूप में है, इधर से छूटेगा तो नीचे आएगा भाग के रूप में, तो HCF का मान कितना है 17 हो जाएगा भाग के रूप में, बराबर इधर हो गया LCM। हमें LCM का मान निकालना है दोस्तों, लॉसो निकालना है, मतलब LCM का मान निकालना है। 17 से इसको भाग करेंगे, 86 है तो 17 × 5 = 85, एक बच गया, एक को जब हम लोग यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17, तो 17 एकम 17, 17 से भाग करेंगे 17 एकम 17, और ये लास्ट में 0 बच गया, 0 बराबर इधर हो गया LCM। यानी हम कह सकते हैं कि लॉसो जो है दोस्तों, लॉसो आपका कितना हो गया, लॉसो हो गया आपका 510। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है 6, 8 और 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात क्या होगा। यानी इनका लॉसो भी निकालना है, फिर इनका मौसो भी निकालना है, और उनका लॉसो और मौसो का जो वैल्यू होगा उनका अनुपात बताना है। तो पहले देखते हैं हम लोग कि 6 का गुणनखंड क्या होता है। 6 का गुणनखंड आपका 2 × 3 के रूप में होता है। 8 का गुणनखंड क्या होता है, तो 8 का गुणनखंड 2 पर पावर 3 के रूप में होता है, जैसे 2 × 2 × 2 ये हो जाएगा 8, इसलिए हम 2 पर पावर 3 कह सकते हैं। उसके बाद है 22 का गुणनखंड क्या होता है, तो 2 × 11 के रूप में होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पहले कि लॉसो हमारा कितना होगा। लॉसो कितना हो जाएगा, लॉसो बटे में मौसो के बाद अनुपात की बात की गई है, तो लॉसो और मौसो का अनुपात। लॉसो किसको कहते हैं दोस्तों, लॉसो क्या करते हैं, सभी संख्याओं को पहले हम लोग एक बार करके लिख लेते हैं। 2 है, 3 है और 11 है। अब पावर देखते हैं, जो बड़ा पावर होगा वही लेंगे। 2 का अगर देखते हैं तो 2 का सबसे बड़ा पावर है 3, तो यहाँ लेंगे हम लोग 3, और 3 का पावर कुछ नहीं तो 1 ही है, और 11 भी एक बार भी है, लॉसो हो गया। अब नीचे बात करेंगे लोग मौसो की, तो मौसो क्या होता है दोस्तों, मौसो में हम लोग क्या लेते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं जो तीनों के गुणनखंड में मौजूद हो। तो तीनों के गुणनखंड में कौन मौजूद है, 2 मौजूद है, तो 2 हो जाएगा आपका क्या, मौसो। अब अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 ठो 2 है, यहाँ पर 1 ठो, तो ये 1 ठो इस एक ठो को काट देगा, यहाँ पर 2 पर पावर 2 बचेगा और 2 ठो 2 बचेगा, 2 पर पावर 2 बचेगा। 2 पर पावर 2 का मतलब क्या होता है, तो 2 पर पावर 2 का मतलब होता है 4, तो ये हो गया आपका 4, और गुना में इधर 3, तो 4 × 3 कितना हो गया 12, और 12 को 11 से जब गुना करेंगे, 12 को 11 से जब गुना करेंगे तो 12 एकम 12 का 2, हासिल में रहा 1, 12 एकम 12 और 1 13, ये हो गया 132। ऊपर कितना बचा 132, और बटे में नीचे कितना बचा, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये तो ऊपर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये कह सकते हैं हम लोग 132 अनुपात का 1, 132 अनुपात का 1, 132 अनुपात 1 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। कहा गया दोस्तों कि 96 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। हम लोग पहले इसको 2 से गुणनखंड करेंगे। यहाँ 9 है, 2 का पारा 4 बार में 8, 1 बच गया, 1 को यहाँ लेंगे 16 और 2 8 16। फिर हम 2 से भाग करेंगे, 24 दूनी 48, फिर 2 से भाग करेंगे, 12 दूनी 24, फिर 2 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, फिर 2 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6। यानी अब आप कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5, 2 कितनी बार आया, तो 5 बार, और 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो ये 2 पर पावर 5 × 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा। 0.3 का दोस्तों कहा गया है 0.3 का परिमेय रूप क्या होता है दोस्तों। ऊपर 3 है 3, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। जैसे ही पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, जितने संख्या के बाद पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने 0 आ जाएंगे। एक तो नंबर है तो एक 0, यानी 3/10 हो गया दोस्तों। 3/10 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 7 + 3√2 ये कैसी संख्या है दोस्तों। ये एक अपरिमेय संख्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है। अब आप लोग इसको एक्सरसाइज 1.3 के मैथ में, एक्सरसाइज 1.3 में आप लोग बहुत बेहतर तरीके से उसको पढ़े होंगे, है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है दोस्तों। परिमेय बोला गया है, अगर रूट में है तो आप ऐसा वैल्यू ढूंढे, ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका पूरा वर्गमूल आ सकता है दोस्तों। क्या 5 का वर्गमूल होता है तो नहीं होता है। यहाँ पर 2 तो वर्गमूल है, 3 का वर्गमूल होता है नहीं होता है। 4 तो है, 5 का वर्गमूल होता है नहीं होता है। तो हमें परिमेय पूछा गया है। 16 का वर्गमूल होता है 4 दोस्तों। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, जो कि क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। यानी 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। तो देख सकते हैं कि 0 से 50 के बीच अगर विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, इसी तरह से चलते चलते कहाँ तक चलेगा, 50 तक कहा गया है। लेकिन 50 तक तो लेंगे नहीं, क्योंकि 50 तो एक सम संख्या हो जाएगा, है ना। हमें विषम संख्या लेना है। विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूरा भाग ना लगे, है ना। तो उसी तरह कहाँ तक लेंगे, 49 तक लेंगे, है ना। ये हो गया आपका फिर से एक एपी बन गया, है ना। एपी जो बन गया तो हम लोग फॉर्मूला आपको जानते हैं कि an बराबर होता है a + n - 1 × d। an का मान आपको दिया हुआ कितना, तो ये दिया आपको 49 बराबर, इधर हो गया आपका a का मान कितना दिया हुआ है, तो a का मान होता है प्रथम पद, यानी कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, प्लस n - 1, n का मान आपको निकालना है -1 × d। क्या होता है, तो सार्व अंतर, यानी जो संख्याओं का अंतर होता है। देखिए 1 से 3 कितने का अंतर गया, 2 का। 3 से 5 फिर 2 बढ़ा, 5 से 7 फिर 2 बढ़ा, यानी अंतर कितना हो रहा है दोस्तों, 2 हो रहा है ना। अब यहाँ बात करते हैं हम लोग, ये 49 दिया गया है। आगे हो गया हमारा 1 का 1 लिखेंगे हम लोग, प्लस में 2 × n क्या हो जाएगा 2n, प्लस माइनस -2 × 1 क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। ये हो गया इधर 41। यहाँ से अगर इन दोनों को हल कीजिएगा तो +2 ये -2 + 1, माइनस प्लस माइनस होगा, 2 में से 1 माइनस हो गया तो 1 बचेगा, साथ में चिन्ह लेंगे बड़े वाले का तो -1 हो गया ये, और इधर बचेगा प्लस का 2n। ये हो गया 49। ये इधर माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 बराबर हो गया इधर 2n। 49 + 1 कितना हो जाएगा 50, और बराबर का इधर क्या है, बराबर का है इधर 2n। जब इसको हल करेंगे तो ये 2 यहाँ से छूट के नीचे भाग करेगा, तो भाग करेगा 2 का पारा कितनी बार में, 25 बार में, यानी n का मान कितना हो गया दोस्तों 25। यानी 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, 25 विषम संख्याएं हैं दोस्तों। 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं, 25 विषम संख्याएं हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले अगर आपको क्वेश्चन सही से समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है। दोस्तों आपको एक बात हम पहले कई बार पढ़ाए हुए हैं कि नीचे वाले संख्या का, जो नीचे वाले संख्याएं हैं उनका हमें क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है। अगर गुणनखंड में 2 आता है या फिर 5 आता है या फिर 2 × 5 के रूप में आता है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाता है, शांत आवर्ती कहलाता है। और इनके अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाए, इनके अलावा अगर कोई संख्या दूसरी संख्या आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 6 आ जाए, तो ऐसी संख्याओं की वजह से हम इसे क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि अगर यहाँ पर 3/8 है तो 8 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो 8 का गुणनखंड करेंगे 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में,
तो आपका 2 आ रहा है दोस्तों 3 बार, केवल 2 आ रहा है, तो यही हो जाएगा एक शांत आवर्ती। अगर आप आगे चेक करेंगे दोस्तों तो ये जो 15 है, 15 3 गुना 5 के रूप में होगा। यहाँ पर 3 आ गया, 5 के अलावा देखिए हम क्या बोल रहे हैं, सिर्फ 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या फिर 2 गुना 5 के रूप में आना चाहिए, तब क्या होता है, तब होता है आपका शांत आवर्ती। इसके अलावा इन 3 संख्याओं के अलावा अगर कोई और संख्या आ जाता है तो वो अशांत आवर्ती कहलाता है। जैसे यहाँ पर 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 6/15 कहा गया है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 से 3 के पारा से आप भाग कर लीजिए, 3 का पारा 2 बार में 6, 3 का पारा 3 5 15। अब आप देख सकते हैं ये 2/5 हो गया दोस्तों, तो ये 2/5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 के रूप में आ गया, तो आप इसे कैसे कह सकते हैं, ये एक शांत आवर्ती है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि 4 - √3 क्या है। तो 4 - √3 में क्या कहा गया दोस्तों, √3 का वर्गमूल नहीं आएगा, जो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। इसी तरह से देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है दोस्तों, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय कौन होता है, जिन संख्या का वर्गमूल नहीं होता दोस्तों। देखिए यहाँ पर 36 का वर्गमूल 6 होता है और ये तो पहले से वर्गमूल से दिया हुआ है, तो ये तो परिमेय हो गया। ये 1 का वर्गमूल 1 होता है, ये भी परिमेय हो गया। यहाँ देखिए दोस्तों ये कहा गया √3/5, ना ही 3 का वर्गमूल आता है ना ही 5 का, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा आपका, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है दोस्तों, जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, 2 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड ना हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 है, 6 जो है ये 1 से भाग लगेगा और अपने आप से ये भाग लगेगा, इसके बीच ये 2 से भी भाग लगता है और 3 से भी भाग लगता है, तो ये अभाज्य नहीं होगा बल्कि ये एक भाज्य संख्या हो गया। क्यों, क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड हो गया दोस्तों, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। अभाज्य संख्या का क्या होता है, या तो वो 1 से भाग लगेगा या फिर अपने आप से लगेगा, बीच में और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 11 दिया गया है, तो 11 जो है ये केवल 1 से भाग लगता है और खुद से भाग लगता है, इसके बीच और किसी संख्या से भाग नहीं लगता, इसलिए 11 ही एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दोस्तों इस बात को आप रट लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। अगर 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत संख्याएं होती है दोस्तों, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, बहुत सारी परिमेय संख्याएं हो सकती है। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 11/15 कहा गया है, तो ये पहले अगर हम लोग देखेंगे ये 11/15 है, पहले हम लोग भाग करने की कोशिश करेंगे, कटेगा नहीं। अब 15 का हम लोग क्या करेंगे, 15 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये 3 से जाएगा, 3 × 5 = 15। देखिए दोस्तों ये 3 × 5 के रूप में आया, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती कहेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय से अपरिमेय संख्या है दोस्तों। क्या है, अपरिमेय। देखो अपरिमेय क्या होता है, जिनका रूट नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पर 64 है, 64 का रूट 8 होता है, ये तो परिमेय हो गया। 81 है, 81 का रूट 9, ये भी परिमेय हो गया। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन देखिए, यहाँ पर बोला गया है √2.5, √2.5। देखिए दोस्तों 2.5 को हम लोग क्या कह सकते हैं, 2.5 को हम लोग जैसे कि ये कहा गया है 2.5 हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका पॉइंट जैसे हटाएंगे, नीचे 1 है पहले से, पॉइंट जैसे हटेगा, पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने 0 आ जाएंगे, तो ये 25/10 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया 25/10। अब अगर इसको भाग करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, यानी ये क्या आ गया, रूट का 5/2, जिसका वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा आपका, एक
अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है कि √2 क्या है। दोस्तों अगर आप एक्सरसाइज 1.3 अगर आप पढ़े हैं अच्छे से, तो 1.3 में साफ साफ कहा गया है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सारी संख्याएं क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर संख्याएं अभाज्य हैं, चाहे आप 2 लीजिए, 2 से ज़्यादा लीजिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 अभाज्य संख्या लेते हैं, एक लेते हैं 3, एक लेते हैं 7। ये 2 अभाज्य संख्याएं हैं। इनका जब हम लोग मौसम निकालेंगे दोस्तों, तो 3 का पारा 2 बार में 6 कितना हो जाएगा, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा। और फिर 1 को घेर के और 3 को इधर लेंगे, 1 का पारा 3 बार में 3, खत्म। क्या आया दोस्तों, 1 आया। मौसम कितना आया, तो मौसम 1 आया दोस्तों। यानी अभाज्य संख्या है, आप चाहे 2 लीजिए या 2 से ज़्यादा लीजिए, उनका मौसम कितना होगा, उनका मौसम हमेशा 1 होगा दोस्तों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि पाई क्या है दोस्तों। पाई क्या है, पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखने वाली है कि अगर पाई पूछे तो पाई एक अपरिमेय है दोस्तों। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर ये कह दे कि पाई का मान 22/7, ये क्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है दोस्तों। ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या नहीं है दोस्तों, सॉरी, अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं होने का अर्थ क्या है कि वो परिमेय संख्या होगा, परिमेय होगा। और परिमेय कौन होता है, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल होता है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या 7 रूट जो है ये परिमेय है, नहीं है। ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है। इसका भी नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है, इसका देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा आपको हल करना होगा। ये जो है 75 और बटे में कितना है, √48। इनको हम ऐसे ले सकते हैं कि √75 जो है इनको हम 25 × 3 कह सकते हैं, 25 × 75। और ये जो √48 है इनको हम 16 × 3 कह सकते हैं, 16 × 48। अब 25 का वर्गमूल होता है 5 और √3 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए √3। 16 का वर्गमूल होता है 4 और √3 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए √3। √3 कैंसिल, बचा क्या, 5/4, जो कि p/q के रूप में है। यही एक परिमेय संख्या हो गया दोस्तों, जो कि अपरिमेय नहीं है। ये क्या हो जाएगा, परिमेय है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि √3 और √5 क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताया कि कोई भी वैल्यू √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पर √3 और √5 क्या पूछा है, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती पूछा है दोस्तों। शांत कौन है, इसे आप चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट आप 5 से भाग कीजिए। 5 से भाग करेंगे 2 बार में, 5 दूनी 10। 5 से भाग करेंगे 1 बार में, 5 के 5, 21 आ गया। और 21 को जैसे आप भाग करेंगे तो 3 × 7 = 21, यानी 3 और 7 आ जाएगा। ये दशमलव प्रसार शांत नहीं है। इसको आप देखिए, ये भी 21 है, ये भी 3 आ जाएगा, ये भी शांत नहीं है। इसको आप चेक कर सकते हैं, ये 88 है, तो 88 को अगर हम देखिए तो ये 2 से जाएगा 44 बार में, फिर 2 से जाएगा 22 बार में, फिर 2 से जाएगा 11 बार में। 11 आ गया दोस्तों, ये भी शांत आवर्ती नहीं होगा। इसका मतलब यही एक बचा जो शांत आवर्ती हो सकता है। आप चेक भी कर सकते हैं, 160 है, 160 यानी 160। 2 से भाग करेंगे 80 दूनी 160 होता है, फिर 2 से भाग करेंगे 40 दूनी 80 होता है, फिर 2 से भाग करेंगे 20 दूनी 40 होता है, फिर 2 से भाग करेंगे 10 दूनी 20 होता है, फिर 2 से भाग करेंगे तो 5 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार आया है। और
5 एक बार आया है, यानी ये 2 गुना 5 के रूप में है। तो 2 गुना 5 के रूप में अगर कोई संख्या आता है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका परिमेय संख्या। तो यानी यहाँ पर क्या पूछा है, 2 गुना 5 में सॉरी परिमेय संख्या नहीं, शांत आवर्ती कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, शांत आवर्ती। या क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है कि 2.13 113 1113 111113 ऐसे अगर रिपीटेशन क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, तो आप शॉर्टकट में इसको याद रखेगा कि ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है दोस्तों। क्या होता है, अपरिमेय संख्या की ऐसी संख्याएं कभी भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, ये ऐसे कंटिन्यूअसली चलता रहता है दोस्तों, इसलिए क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन नंबर 26 में कि √3/√12 ये क्या है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि √3 कहा गया है, बटे में √12 कहा गया है। दोस्तों आप इसको √3 को √3 रखिए, √12 को आप कह सकते हैं इस तरह से कि 4 गुना में 3, तो इधर हो गया √3, और आप इधर कह सकते हैं 4 का वर्गमूल आता है 2 और √3 का √3 रह गया। √3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे कितना बचा 2, यानी 1/2, यानी इसको आप p/q के रूप में कह सकते हैं, p/q के रूप में कह सकते हैं कि 1/2 जो है ये p/q के रूप में आ गया। तो p/q के रूप में अगर आता है तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये परिमेय संख्या कहलाता है। यानी ये जो संख्या दिया हुआ है ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये परिमेय संख्या होगा दोस्तों। बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि 3 - √3। देखिए दोस्तों ये √3 है, इसका वर्गमूल नहीं आएगा, ये साफ साफ जाहिर कर रहा है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा गया है कि 11.23564 ये कैसी संख्या है दोस्तों। दोस्तों अब इसको ऐसे हल कर सकते हैं कि ये जो दिया गया है ये है 11.23564, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा दोस्तों। जैसे इसका पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद क्या होगा, जितने डिजिट है उतने 0, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, ये आपका p/q के रूप में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से जब हम लोग 29 को भी सॉल्व करेंगे तो 29 जो है दोस्तों ये भी इसी तरह से हम लोग इसका पॉइंट जैसे हटाएंगे तो वो डिजिट में बदल 0 में बदल जाएगा, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह से बढ़ते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 और आज के सेशन का सबसे आखिरी क्वेश्चन कहा गया है कि 1/√7 इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे दोस्तों। इसको हल करेंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए मिलेंगे फिर हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।